चैप्टर नंबर 12 नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हैं चीज़ें, उनके अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर गोज इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या टाइप्स हैं, यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या यूजेस हैं उनके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। क्लियर अब ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, यानी नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो हमें नेचर यानी प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। दीज रिसोर्सेज हेल्प अस इन मैनी वेज, तो ये रिसोर्सेज हमें अलग अलग वेज में हमारी मदद करती हैं। वी यूज़ दैम एवरी डे फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इनका बहुत यूज़ करते हैं। विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज लाइफ वुड बी डिफ़िकल्ट, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। नेचर प्रोवाइड्स us with many valuable resources. Trees give us wood and fruits, तो पेड़ जो है हमें क्या देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, फ्रूट देते हैं। रिवर्स प्रोवाइड अस विद वाटर, रिवर्स हमें जो है वो पानी प्रदान करती है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, तो सूर्य हमें क्या देता है, लाइट देता है और हीट देता है। वी मस्ट लर्न टू यूज दीज रिसोर्सेज वाइजली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक सनलाइट एंड वाइंड, other like coal and oil can be used up and cannot be replaced easily. Did you know the sun is a star and provides us with energy in the form of light and heat? तो sun एक स्टार है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है लाइट और हीट के फॉर्म में। Next point is types of natural resources. Natural resources can be divided into two main types, renewable and non-renewable resources. Renewable resources can be replaced naturally over time. Example include sunlight, wind and water. Non-renewable resources cannot be replaced easily once used. Examples include coal, oil and natural gas. It is important to teach children the difference between renewable and non-renewable resources and how they impact our environment. तो बच्चों आप डिफरेंसेस बताएंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पर ये इम्पैक्ट करती हैं, तो ये अपनी नोटबुक में नोट करके आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन मैनी वेज। ट्रीज गिव अस वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड मेकिंग फर्नीचर, तो ट्री हमें क्या है, लकड़ियाँ देते हैं जिससे हम घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग, रिवर्स जो है हमें उनसे हमें पानी मिलता है जो हम पीने में, खाने में, सफाई करने में यूज़ करते हैं। द सन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड गिव्स अस वार्मथ। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। Coal and oil are used to produce energy. Minerals are used to make various products. We depend on these resources for our daily needs. Brain teaser, can you think of 3 ways are we use water in our daily lives? तो क्या आप जानते हैं कि हम 3 ways में पानी का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज sustainable development. Sustainable development means using resources wisely so that they last for future generations. We should not waste natural resources. We should use them in a way that doesn't harm the environment. ये किसी भी environment को harm नहीं करती हैं। We can practice sustainable development by saving water and electricity. We can plant more trees and reduce pollution. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए। डिड यू नो प्लांटिंग ट्रीज कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या है, एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना, उनका बचाव करना। वी शुड यूज रिसोर्सेज केयरफुली टू अवॉइड वेस्टेज, हमें किसी भी तरह की वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। कंजर्वेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर।
We can conserve resources by recycling and reusing materials. We should avoid using plastic and use eco-friendly products. तो हमें क्या है, प्लास्टिक को अवॉइड करना है, इस तरह की जो बेकार चीज़ें हैं उनका यूज़ कम से कम करना है. सिंपल एक्शंस लाइक टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़ कैन मेक अ बिग डिफरेंस. जब आप लाइट का यूज़ ना कर रहे हो तो लाइट ऑफ करके रखें, ठीक है, पानी को वेस्ट ना करें. तो ये क्या है, हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं. Encourage students to participate in conservation activities and understand their importance. तो क्या करेंगे, आप अपनी चीज़ों को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग कंजम्पशन. रिड्यूसिंग कंजम्पशन मीन्स यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी क्यों होती जा रही है. वी शुड बी माइंडफुल ऑफ our uses. Simple steps can be in reducing consumption. For example, using a bicycle instead of a car can save fuel. तो क्या है, हम कार की जगह हमें बाइसाइकिल का यूज़ करना चाहिए जिससे हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं. यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग कैन सेव ट्रीज. तो बोथ साइड हमें पेपर का यूज़ करना चाहिए, इससे हम ट्रीज को सेव कर सकते हैं. रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑल्सो मीन्स नॉट वेस्टिंग फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक ओनली व्हाट वी कैन ईट. जितना हम खा सकते हैं हमें उतना ही खाने के लिए लेना चाहिए, ज़्यादा फूड नहीं लेना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. दिस हेल्प्स इन सेविंग रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. तो क्या है, इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को सेव कर सकते हैं और इनको रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग. तो रिसाइकलिंग और रीयूजिंग क्या है, यानी जितना भी जो भी कूड़ा कचरा होता है, प्लास्टिक का प्लास्टिक में, पेपर का पेपर में, सबको रिसाइकलिंग करके उसको रीयूज किया जा सकता है. रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, यानी वेस्ट मटेरियल को न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना. किस तरह से होता है. रीयूजिंग मीन्स यूजिंग एन आइटम अगेन फॉर अ डिफरेंट पर्पस. बोथ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग हेल्प इन सेविंग रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. वी कैन रिसाइकिल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल. इन सबको रिसाइकिल किया जाता है, वापस इनसे न्यू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. Reusing old clothes to make bags or using jars as storage containers are good examples. These practice help in conserving resources and protecting the environment. तो इससे क्या है, हमारे environment को हम protect कर सकते हैं, save कर सकते हैं. New words ये आप अपने homework में read करेंगे. In a nutshell, natural resources are essential for life. तो ये हमारी life के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं. Natural resources दे कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये दो तरह की होती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. कंजर्वेशन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज. तो कंजर्वेशन करके हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को. रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड रिसाइकलिंग आर गुड प्रैक्टिसेस. तो हम इनको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के अबाउट पढ़ा है. जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनको सेव करके प्रोटेक्ट करके चलना होगा. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.